राजनीति में जो कठिनाइयां आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए? वैसे तो किसी भी फील्ड में जब आपको कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो उनका सामना हिम्मत के साथ, हौसले के साथ करना चाहिए। लेकिन राजनीति में क्योंकि समस्याएं अलग तरह की आती हैं, चुनौतियां अलग तरह की आती हैं, मुश्किलें अलग तरह की आती हैं, तो हर तरह की चुनौतियों के लिए, मुश्किलों के लिए, समस्याओं के लिए आपको अलग-अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग फैसले लेने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार ना हो, जो कठिनाइयों से दूर भागते हो, जो मुश्किल में आसान विकल्प ढूंढते हो। राजनीति में हमेशा आपके पास दो विकल्प रहेंगे, एक मुश्किल ऑप्शन रहेगा और एक आसान ऑप्शन रहेगा। ज्यादातर लोग जो सफल होते हैं, जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल ऑप्शन को चुना। तो कभी भी भागिए मत चुनौतियों से, चुनौतियों का डटकर सामना करिए, क्योंकि जब मुश्किल आएंगी, कठिनाई आएंगी, उन कठिनाइयों में ही तय होगा कि आप वाकई लीडर बनने लायक है या नहीं है, आपके अंदर योग्यता है या नहीं है, जनता आपको अपना लीडर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये इस बात से तय होगा कि उस कठिनाई के समय में आप क्या फैसला लेते हैं। दो दो विकल्प होते हैं ना, मैं कई बार बोलता हूं, भाग लो या भाग लो। दोनों भाग लो ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो, और भाग लो मतलब उससे भाग जाओ, सिचुएशन से भाग करके, कठिनाइयों से भाग करके, मुश्किलों से दूर जाकर के। कभी आप सफल राजनेता नहीं बन सकते। यदि आपको वाकई राजनीति में सफल होना है, यदि वाकई राजनीति में सफल योद्धा बनना है, वाकई जनता का लीडर बनना है, जननायक बनना है, चुनौतियों का सामना करिए, डटकर मुकाबला करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहिए, और हमेशा अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा आपको। कमजोर लोग, डरपोक लोग, भाग जाने वाले लोग सिचुएशन से, सिचुएशन में मुश्किल में आसान विकल्प ढूंढने वाले लोग, जो जब चुनौतियों का सामना करना हो, जब मुश्किल रास्तों का विकल्प चुनना हो, तब आसान विकल्प चुनने वाले लोग कभी राजनीति में सफल नहीं होते, कभी बड़े नहीं बनते। अगर आप वाकई बड़े बनना चाहते हैं, तो जब भी कठिनाई आए, कठिनाइयों का खुशी के साथ, स्वेच्छा से मुकाबला करिए। खुशी खुशी जाइए कठिनाइयों के साथ, और कठिनाइयों का मुकाबला करिए। जो भी चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां आपके इंटरनल भी आ सकती हैं, पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर, आपके विरोधियों से भी चुनौतियां आ सकती हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी चुनौतियां आ सकती हैं, आपको अपने पर्सनल स्तर पर भी चुनौतियां आ सकती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल चुनौतियां हो सकता है शारीरिक रूप से आप उतने मजबूत ना हो सकता है मानसिक रूप से उतने मजबूत ना हो सकता है आपकी नॉलेज उतनी ना रही हो। चुनौती किसी भी तरह की हो, कठिनाई कोई भी हो, उस कठिनाई का, चुनौती का डट कर मुकाबला करना, हार नहीं मानना। हमेशा हमेशा डटे रहिए मैदान में। और जो मैं बार बार बोलता हूं, मैं निहत्था ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। लोगों को लगा कि हाँ वाकई ये व्यक्ति ईमानदार है, भरोसेमंद है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये मैदान से भागने वाला नहीं है। क्योंकि जब कठिनाइयां आती हैं, मुश्किल दौर आता है, तभी तो पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपका एक्चुअल में किस तरह का म्यार है, किस तरह की सोच है, किस तरह के विचार हैं। ये कब पता चलेगा? जब जब चुनौती आएंगी, जब मुश्किल दौर आएगा। आसान रास्तों पर, आम सिचुएशन में तो हर कोई लीडर बन जाता है, कोई व्यक्ति लीड करने को तैयार हो जाता है जब सिचुएशन फेवरेबल हो तो। लेकिन जब सिचुएशन फेवरेबल ना हो, जब मुश्किल दिख रही हो, जब दिख रहा हो कठिनाई है, जब दिख रहा हो दौर मुश्किल वाला है, जब दिख रहा हो विपक्षी के पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, पैसा है, सब चीज है, हमारे पास नहीं है, जब दिख रहा हो कि सामने सत्ता है, मजबूत है, उस समय डटे रहना, उस समय हार ना मानना, उस समय उन कठिनाइयों के सामने घुटने ना टेकना, झुकना नहीं। ये एटीट्यूड बताता है कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति सफल होगा। हो सकता है आज आपकी पार्टी का, आपके संगठन का अच्छा दौर ना चल रहा हो सकता है आज आपका अच्छा दौर ना चल रहा हो। समय है, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, लेकिन उस बुरे दौर में, उस मुश्किल के दौर में, उन कठिनाइयों के दौर में आप क्या निर्णय लेते हैं, यही साबित करेगा कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। और याद करिए, जीवन में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, जब भी कोई कठिनाई आई, जब भी कोई परेशानी आई, उस समय पर आपने किस तरह के निर्णय लिए, जिस तरह के निर्णय उस समय पर आपने लिए होंगे, वैसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति आज आप होंगे। हर व्यक्ति जो भी है, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, जैसे आज आप हैं, वो आपके उन निर्णयों के कारण है जो निर्णय आपने पास्ट में लिए। अच्छा, कल कल आप कैसे व्यक्ति होंगे, कल आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, कल आप किस स्तर पर होंगे, ये तय करेगा कि आज आज जब मुश्किल दौर चल रहा है, जब कठिनाई का दौर चल रहा है, जब परेशानियां हैं, तब तब आप कैसे निर्णय लेते हैं। जब सब सारे संसाधन हो, कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं लीडर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। अगर मुझे रिसोर्सेज दे दिए जाए, अगर मुझे संसाधन दे दिए जाए, अगर मुझे गाइडेंस दे दी जाए, तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर रिसोर्सेज किसी को भी दे दी जाए, कोई भी सफल हो जाएगा, फिर तुम में और औरों में क्या अंतर है?
और वो लोग जिन्होंने सफलता राजनीति पे पाई, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हालात हमसे ज्यादा मुश्किल थे, जिनके सामने हमसे ज्यादा कठिनाइयां थी, हमसे ज्यादा चुनौतियां थी। उनके पास भी रीजन था भाग जाने का, भाग लेने का और भाग जाने का। उन्होंने भाग लेने का निर्णय किया, उन्होंने भाग जाने का निर्णय नहीं किया। तो अगर सारे संसाधन दे दिए जाएं, सारे रिसोर्सेज मिल जाएं, गाड़ी हो जाए, ऑफिस हो जाए, पैसा हो जाए, संसाधन हो जाए, लोग हो जाए, सब कुछ दे दिया जाए, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? फिर तो कोई भी लीडर बन जाएगा। असली लीडर तो वो है जो इन रिसोर्सेज को पैदा करता है, इनकी एब्सेंस में भी, उन कठिनाइयों में, उन मुश्किल दौर में, उन चुनौतियों में भाग लेता है, भागता नहीं है, मैदान छोड़कर नहीं भागता है। और जितने भी लोग मैदान छोड़कर भागे ना, उन्हें कभी कभी योद्धा नहीं कहा गया, वो कभी कभी इतिहास नहीं रच पाए। याद करिए, इतिहास में वो लोग जो महान कहलाए, राजनीति का फील्ड हो या कोई भी फील्ड रहा हो, इन सब लोगों को जब महान कहा गया, तब कहा गया जब ये डटे रहे मैदान में। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, लेकिन आप डटे हुए हैं। अब आप मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं है, आप अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आपको पता हो कि हाँ, हार भी हो सकती है। और वैसे भी कहावत है ना, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, जब हार निश्चित हो और दिख रहा हो सामने जीत असंभव है, तब मैदान में डटे रहना, तब ये साबित करता है आप वाकई सच्चे योद्धा हैं, तब ये साबित करेगा कि आप वाकई सफल होने के लिए बने हैं, और आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे। आपकी ये सोच, आपका ये विचार, यही आपको लीडर बनाएगा। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। आज परिस्थितियां फेवरेबल हैं, कल अनफेवरेबल हो सकती हैं, और उल्टा भी हो सकता है, आज फेवरेबल नहीं है, कल फेवरेबल भी हो सकती हैं। लेकिन आप उन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं, इससे तय होगा कि कल कल आप कितने बड़े बनने वाले हैं। और जब जब आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं, जब आप अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं, जब अपने लोगों को साथ नहीं छोड़ते हैं, जब मुश्किल दौर में भी आप अपने लोगों के साथ डटे रहते हैं, जबकि आपके पास एक आसान विकल्प होता है, हाँ, जब आपके पास एक अच्छा जीवन जीने का विकल्प होता है, जब आपके पास एक विकल्प होता है कि मैं अपने लोगों को छोड़कर चला जाऊं, उनके संघर्ष में उनका साथ ना दूं, मेरी जिंदगी अच्छी चल जाएगी, गुजर जाएगी, उस समय पर भी आप ये मुश्किल विकल्प चुनते हैं, तब तब ये बताता है कि हाँ, वाकई ये व्यक्ति अलग है, इस व्यक्ति की सोच अलग है, इस व्यक्ति के विचार अलग हैं। आज नहीं तो कल ये व्यक्ति सफल हो ही जाएगा। और आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, ऐसे ही लोग सफल होते हैं। वो लोग सफल नहीं होते जो भाग जाते हैं, वो लोग सफल नहीं होते जो साथ छोड़ देते हैं, वो लोग सफल नहीं होते जो धोखा दे देते हैं अपने लोगों को। लड़ना, डटे रहना, कठिनाइयों का, चुनौतियों का, मुश्किलों का सामना करना, हर हालत में सामना करना, परिस्थितियां बदलेंगी, इस विश्वास के साथ सामना करना, और बदलेंगी, मेरा विश्वास करिए। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलेगा, आपका वक्त भी बदलेगा। और वो कहते ना कि अभी तो खामोशी है, अभी शोर आएगा, तुम्हारा तो दिन आए हैं, हमारा दौर आएगा। हाँ, अभी तो खामोशी है, अभी बड़ा शोर आएगा, तुम्हारे दिन आए हैं, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आने वाला है। और वो कब आएगा? जब आप उस मुश्किल रास्तों से गुजरेंगे, उन कठिनाइयों के पार पार करके, उन चुनौतियों का सामना करके आप सफलता की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। डटे रहना, हार नहीं मानना, किसी भी कीमत पर नहीं है। अब बस कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां फेवरेबल में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। कोई साथ देता हो दे, नहीं देता कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे साथ है तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरे पास गाइडेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गाइडेंस ले लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। अगर मुझे रास्ता पता है नहीं है तो, अगर नहीं मिलेगा रास्ता तो मैं रास्ता बना लूंगा। सिंपल। लड़ते रहो, डटे रहो, और अपनी मंजिल को जरूर पालोगे। उन कठिनाइयों से, उन चुनौतियों से उन लोगों को रोका जा सकता है जो साधारण है। असाधारण लोग, असाधारण प्रवृत्ति के लोग, जो योद्धा हैं, योद्धाओं को चुनौतियों से रोक लिया जाए, योद्धाओं को कठिनाइयां रोक ले, योद्धाओं को मुश्किल हालात, मुश्किल दौर रोक ले, ये संभव नहीं है साहब। ये साबित करेगा कि आप सच्चे योद्धा हैं कि नहीं है। साबित करिए, ये समय है साबित करने का। जब भी चुनौतियां आती हैं, जब भी मुश्किल दौर आता है, जब भी कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों का सामना हिम्मत के साथ करिए, हौसले के साथ करिए। और जब जब भी कोई कठिनाई आए तो याद रखिए, चुनौती जब भी आती है, कठिनाई जब भी आती है, मुश्किल दौर जब भी आता है, वो कुछ लेने नहीं आता, वो कुछ देने आता है। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, जितनी बड़ी समस्या होती है, उसके पीछे उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। तो जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए, जब भी कठिनाई आए, जब भी कुछ चुनौती आए, समझ लेना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ा लाभ इसके अंदर छुपा हुआ है, भले वो लाभ दिखे ना। क्यों? क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो अपॉर्चुनिटी सीधे से नहीं आती राजनीति में। अपॉर्चुनिटी आती है समस्याओं के रूप में, अपॉर्चुनिटीज आती है बाधाओं के रूप में, अपॉर्चुनिटी आती है कठिनाइयों के रूप में, अपॉर्चुनिटी आती है किसी ऐसी सिचुएशन पर जब
या तो आप टूट जाएंगे या आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जिस काम को ज्यादातर लोग मना कर रहे हैं पार्टी या संगठन में, उस काम को कर दो, हो गई अपॉर्चुनिटी ना। जिस सिचुएशन में सब लोग पार्टी संगठन को छोड़ करके जा रहे हैं, उस दौर में आप टिके रहें, पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी का झंडा उठाते रहे, अपने लीडर के साथ खड़े रहे, लीडर को जोश दिलाते रहे, उसके साथ उसको मजबूत करने में काम करें। तो जब अच्छा दौर आएगा पार्टी का, संगठन का, इस नेता का, ऑब्वियस सी बात है आपका भी दौर अच्छा आने वाला है। और इस उम्मीद, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ कि मैं पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा, मैं जीतूं या हारूं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे प्रयासों में कमी रह गई थी। और वैसे ही मैं बार बार बोलता हूं, हम केवल प्रयासों के लिए ही उत्तरदायी होते हैं, परिणामों के लिए हम उत्तरदायी नहीं होते। अगर हमारे प्रयास अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छे आने ही है भाई। है भगवद गीता में कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। और क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। हाँ, ये अमर लाइन है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए दिमाग में। कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना समाप्त नहीं होता, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा साहब। ये ध्यान रखना, कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। अगर ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छी नियत के साथ किसी के भले के लिए एक प्रयास करते रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारा भला होगा, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल ये कठिनाइयां, चुनौतियां, इनसे पार पालोगे। अगर आज हार मान गया, आज सरेंडर कर दिया, आज अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, आज अपनी सोच, अपने विचार को दबा लिया, आज अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत नहीं की, कल परिणाम आपके फेवर में नहीं आएंगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, उत्तरदायी आप होंगे, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को बोलते हैं, चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरुदेव हमने सब कुछ निछावर कर दिया, पैसा लगाया, संसाधन लगाए, अपना जीवन लगा दिया, और संभावना हम फेल हो जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा बिल्कुल सही बात है, संभावना है, जब युद्ध लड़ेंगे तो दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हम सफल होंगे या असफल होंगे। संभावना है कि हम फेल हो जाएं, लेकिन चंद्रगुप्त फिर भी हमसे यह संतोष कौन छीनेगा कि हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कुछ बड़ा करने का प्रयास तो किया था। हैं, हम छोटी चीज में तो संतुष्ट नहीं हो गए थे, हम किसी छोटे उद्देश्य के लिए अपने आप को नहीं खपा रहे थे, हमने एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रयास किया। प्रयास में सफलता मिलना ना मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे प्रयास पूरी तरह से होने चाहिए, वो हमारे हाथ में। परिणामों के लिए हम उत्तरदायी नहीं है, प्रयासों के लिए उत्तरदायी है। और बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बड़ी से बड़ा मुश्किल दौर सब आसान हो सकता है अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले उस लड़ाई के लिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से जीतिए, जरूर सफलता मिलेगी। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा कोई दौर मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो सके। अगर हम डटे रहें, अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ, सच्ची नियत के साथ, पूरी ईमानदारी से प्रयास करें तो हमारे प्रयास जरूर परिणाम लेकर के आएंगे। और कोई भी कर्म हमारा बिना फल दिए बिना मरता नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात को। कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कर्म हमारा बिना फल दिए मर जाए, समाप्त हो जाए। हर कर्म फल देगा, बस अपनी नियत ठीक रखनी है। नियत ठीक रखेंगे तो नियति भी ठीक होगी, सफलता भी मिलेगी। मैंने कोशिश की बताने की कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। कठिनाइयों का सामना, चुनौतियों का सामना, मुश्किल दौर का सामना हिम्मत के साथ करना, हौसले के साथ करना है, पॉजिटिव सोच के साथ करना है, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ करना है कि हम सफल होंगे, हमें सफल होना है, हमें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर भी कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। मुझसे बात करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात कर लो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।